है ना। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल कैसे बना था ना। अब उसके बाद वायुमंडल की क्या है संरचना। वायुमंडल की कैसी संरचना होती? वायुमंडल की दो संरचनाएं होती, एक ऊंचाई के आधार पर, ठीक, एक कैसी होती है ऊंचाई के आधार पर, दूसरी क्या होती है रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक। तो वायुमंडल की कितनी रचनाएं हुई? दो रचनाएं संरचनाएं हुई। ऊंचाई के आधार पे में आएगा क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल ना। तो अब ये चीज हमको पता है कि ये क्या है, ऊंचाई के आधार पे 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं ना। क्षोभ मंडल में जैसे कि क्या कहते हैं 0 से लेके 18 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है दूरी होती है, ठीक। लेकिन विषुवत रेखा में वहां पे बताया था कि ताप अधिक होने की वजह से विषुवत रेखा क्या होता है अधिक होता है ना। ताप विषुवत रेखा पे अधिक होगा तो ऊंचाई भी अधिक होती है ना। तो यहाँ पे 18 किलोमीटर तक ऊंचाई हो जाती है। वहीं पे कम ताप की वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों पे ऊंचाई क्या होती है कम हो जाती है। तो कहीं पे 15 किलोमीटर दिए होगा, कहीं पे 18 किलोमीटर क्या होगी क्षोभ मंडल की ऊंचाई दिए होता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा, इसी को कहा जाता है क्षोभ मंडल को एक किस नाम से जाना जाता है, मौसम संबंधी जितनी भी संरचना होती है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहां पे घटित होती है क्षोभ मंडल में। जैसे कि क्या होता है बादल का गरजना, वर्षा होना, बादल का फटना, बिजली का कड़कना ना, जितनी भी घटनाएं होती हैं प्रकृति से मौसमी संबंधित वो सभी कहां पे होंगी क्षोभ मंडल में। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है ओजोन परत के लिए, ठीक। समताप मंडल सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है ओजोन परत के लिए। समताप मंडल की दूरी कितनी होती है 18 से 50 किलोमीटर। इसमें क्या पाया जाता है समताप मंडल, कहीं कहीं पे दिए होगा 15 से 50 किलोमीटर, ठीक। तो अब इसके मध्य में एक परत कौन सी पाई जाती है जिसका नाम ओजोन परत है। वो कहां पे 15 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। जैसे कि प्याज का छिलका उसमें पन्नी होती है एक तरफ, वैसे से ओजोन परत ही वैसे पाई जाती है। ओजोन परत का बाकी कार्य पता ही है क्या है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, या यूं कहा जाए कि जैसे कि छन्ने का सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको क्या करती है छन्ने का काम करती है ना। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है मानव का कवच ना। इसी की वजह से अगर ओजोन परत धीरे धीरे जो प्रदूषित हो रहा है उससे ओजोन परत से समस्या कौन सी बॉडी में मनुष्य की त्वचा संबंधी जो समस्या होती है वो सूर्य की किरणों की वजह से होती है, सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है ना। अब उसमें क्या होता है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है त्वचा में कैंसर, त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं इसमें उत्पन्न होती है। फिर आगे आता इसी में क्या कहते हैं जहाजें चलती है, ठीक। 50 किलोमीटर के लगभग रेंज में क्या होती है जहाजें दिखाई देती, जैसे पृथ्वी से देखते होंगे चिड़िया के रूप में दिखाई देती है ना। बड़ी सी जहाज क्या होती है छोटी दिखाई देती है, वो कहां पे चलती है समताप मंडल। लेकिन जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना वो क्या होते हैं जैसे देखा होगी पेड़ के ऊपर चल रहा है बड़ा सा आकार दिख रहा तो वो किस में चलते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक। अब मध्य मंडल ना, इसी में क्या होता है तापमान भी कम होता है। इसी परत में क्या होता है तापमान कम होता है, यहाँ पे तापमान घटता बढ़ता चलता है लेकिन सबसे कम कहाँ होता है मध्य मंडल में कम होगा और यहीं से तापमान बढ़ने भी लगता है ना। इसी में उल्का पिंड जैसी संरचना होती है। फिर आगे आते हैं आयन मंडल ना। आयन मंडल का पता ही है क्या होता है, इसमें किरणें पाई जाती जैसे अल्फा बीटा गामा जैसी किरणें पाई जाती हैं ना। 5 प्रकार की एक अलग किरणें इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद ये किसके लिए जाना जाता है दूरदर्शन वगैरह इसमें जितने अंतरिक्ष वाले काम होते सब इसी में। वायुमंडल में भी थोड़ी प्रक्रिया इसके बाहर तट पे होती और यहाँ पे सबसे अधिक दूरी 10,000 1,000 किलोमीटर के ऊपर जितना पाया जाता है वो क्या होता है वायुमंडल होता है।
उसके बाद आते हैं रासायनिक संगठन के आधार पे। रासायनिक संगठन के आधार पे क्या होता है, दो तरह की परतें पाई जाती हैं, एक सममंडल, दूसरा विषममंडल। सममंडल में 3 परतें पाई जाती हैं, जिसे क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ ऊंचाई के आधार पे 5 है, वही सममंडल के आधार पे 3 परतें पाई जाती है। ठीक, इसी के बाद विषम मंडल। विषम मंडल में वो परतें पाई जाती हैं जो गैस के आधार पे क्या होती है, विभाजित होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये हम जैसे जैसे क्या होगा, ऊंचाई की ऊपर जाएंगे, ऊंचाई से बढ़ते हो। सममंडल कहाँ पे पाया जाता है, 0 से 90 किलोमीटर की दूरी में सममंडल पाया जाता है। विषममंडल 90 से 1000 किलोमीटर की दूरी में क्या पाया जाएगा, विषममंडल ना। तो धरातल के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन 90 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन 200 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक क्या होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। हीलियम 1100 से 3500 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है। वहीं पे हाइड्रोजन क्या होता है, 3500 से 1000 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। यूं कहा जाए कि सबसे ज्यादा इसी से क्या होता है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम में हमेशा एक दूसरी गैसों में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये हमारा क्या है, वायुमंडल की संरचना है। वायुमंडल का आकार पढ़ा, वायुमंडल का निर्माण कैसे हो, वायुमंडल की संरचना हो। तो वायुमंडल की संरचना के आधार पर ये चीजें उपयुक्त होती है। ठीक।